हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 72 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो प्रेस विज्ञप्ति है इसको एक बार पढ़िए और यहाँ से बहुत सारा चीज़ें आपके तरफ इशारा करता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले बीपीएससी एग्जाम देने के पहले एक आईना जरूर आपको दिखाता है कि अपनी जो क्षमता है, अपना लेवल जो है, अपनी औकात जो है, एक बार जरूर देख लीजिए। कुछ होशियार जो स्टूडेंट होते हैं, समझदार स्टूडेंट होते हैं, वो इसी वक्त से अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी बदल देते हैं। अब निर्भर करता है कि आप अपनी तैयारी किस दिशा में और किस तरह कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि स्ट्रेटजी और रणनीति बनाने वाले स्टूडेंट अगर अमल नहीं करेंगे तो सफलता उनसे है ना बहुत दूर चली जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं, एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2026 हेतु निर्धारित अवधि के दौरान लगभग कितना है, तो लगभग है 5,15,000 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। कितना? 5,15,000 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि यह संख्या आयोग के द्वारा पूर्व में आयोजित एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्राप्त लगभग 4,71,000 आवेदनों की तुलना में लगभग 44,000 अधिक है इस बार के लिए। क्योंकि बहुत अच्छे पोस्ट हैं, यहाँ तक कि एसडीएम के भी पोस्ट हैं। और सिविल सर्विस बिहार के लिए है ना, यानी कि सबसे ऊंचा जो एग्ज़ाम होता है वो बिहार बीपीएससी ही होता है। किसी भी राज्य का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है। और कोई भी स्टूडेंट जो चाहता हो कि हमको सिविल सर्विस की दुनिया में अपना ख्वाब और सपना सजाना है, वो इस फील्ड में ज़रूर वर्क करते हैं, ज़रूर काम करते हैं। यहाँ पर अब आप यहाँ देख सकते हैं, कहता है कि आयोग द्वारा पूर्व में है ना, आयोग द्वारा पूर्व में अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि के संबंध में बार बार स्मारित किया गया था। इसके बावजूद दिनांक 30/5/2026 को लगभग 90,180 तथा अंतिम तिथि 31/5/2026 को लगभग 91,630 आवेदन समर्पित किए गए। विशेष रूप से अंतिम 2 दिनों में आवेदन प्राप्त होने की दर करीब 4,000 आवेदन प्रति घंटा रही है। इसलिए देखिएगा, कभी कभी सर्वर बहुत ज़्यादा है ना प्रॉब्लम भी कर दिया था। हालांकि बीपीएससी ने पहले ही बोला था कि सबसे पहले है ना आप लोग फॉर्म का अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डेट बढ़ने वाला नहीं है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे भविष्य में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करें, जिससे अंतिम समय में होने वाली असुविधाओं से बचा जा सके और आवेदन प्रक्रिया का संचालन अधिक सुगमता से किया जा सके। ये बातें कहा गया। अच्छा, एक चीज़ आपको हम बताते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन कर लें है ना, तो हमारा बीपीएससी जो है सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक हम लोग भी अपनी तैयारी में जब लगे हुए थे, जब दिल्ली में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग किए थे हम लोगों ने, तो सबसे पहले बताया गया था कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। बेशक सबसे पहली जो बात है, एनसीईआरटी का अध्ययन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, कई लोग ये पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी भी है और ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है उन स्टूडेंट पे जिनकी बैकग्राउंड कैसी है, जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, जिनका एकेडमी अच्छा नहीं है, जिसका स्कूलिंग अच्छा नहीं है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई ऐसे लोग हैं जो बिना एनसीईआरटी का ही कंप्लीट कर जाते हैं, आईएएस कंप्लीट कर जाते हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनसीईआरटी पढ़ करके आईएएस कंप्लीट करते हैं। अब जिनका स्कूलिंग बहुत ही अच्छा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जो जेएनयू से पढ़ा है, जो बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उनके लिए एनसीईआरटी की ज़्यादा महत्ता नहीं होता, क्योंकि उनका बेसिक उससे कहीं आगे बढ़ करके पढ़ना होता है, तब जा करके आपका यूपीएससी और बीपीएससी होता है। जैसे में अगर हम लोग बात करते हैं किसी टेक्स्ट बुक की, है ना, अगर किसी टेक्स्ट बुक की अगर बात करें तो टेक्स्ट बुक को समझने के लिए आपके पास एनसीईआरटी की समझ होनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी का समझ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि एनसीईआरटी एक नींव का काम करता है। और अभी के समय में जिस तरह से बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा होने लगा है, प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ने लगा है, आप देखते होंगे दारोगा का मेंस का जब पेपर हुआ था तो सारे लोग यही बोल रहे थे कि पटना के सबसे मशहूर जो अपने आप दारोगा में है ना, 2-3 टीचर जो दारोगा के लिए है ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा माने जाने जाते हैं, उन लोगों से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट नाराज हो गया। बोला कि एक भी क्वेश्चन नहीं है जो उन लोगों ने 1 साल 2 साल से पढ़ाया है। अब सोच के देखिए यहाँ पे आपसे है ना आयोग किस तरह से डिमांड करता है, ये आपको अब समझना होगा। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को गहराई से समझा है, जैसे मानते हैं कि आपने एनसीईआरटी का 6 क्लास से लेकर के अगर 10th क्लास तक इसका स्टडी किया है, अब उसके बाद आप किसी भी टेक्स्ट बुक अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। यही चीज़ें है। और अधिकतर प्रश्न जो है आपके इसी से पूछते हैं, टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं। अभी के समय में जो लोग नहीं देते होंगे उनकी बात अलग है, जो लोग दे रहे हैं, जो हम लोग खुद देते हैं, पूछिए उन लोगों से जो प्रत्येक साल बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, उनको यही या टेक्स्ट बुक ही उनको है ना रिजल्ट दिलाती है। और टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आपके पास एनसीईआरटी की गहराई वाली समझ जरूर होनी चाहिए, है ना। अब क्या है कि अभी के समय में जो बहुत लगभग 40 दिन का टाइम आपके पास है ना, इस 40 दिनों में है ना 4 सब्जेक्ट पे कमांड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट जो है पढ़े होते हैं। अब किसी भी सब्जेक्ट के प्रति सौतेलापन व्यवहार नहीं होना चाहिए। सौतालेपन अगर व्यवहार आपने किया तो फिर आपके साथ वही व्यवहार हो जाएगा। इसलिए सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ खास सब्जेक्ट हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री आपसे गलत नहीं होना चाहिए, है ना। करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स आपसे गलत नहीं होना चाहिए, यही रिजल्ट आपको दिलवाएगा, है ना। साइंस जहां से प्रश्न आपसे 30-32 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद आप देखते होंगे बिहार स्पेशल, है ना, बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और ज्योग्राफी अगर इतना सब्जेक्ट आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे 100% आपका रिजल्ट होना ही होना है ना। और इसी पर हमें बार बार रिवाइज करना होता है, रिवीजन, बार बार रिवीजन। जो किताबें पढ़ करके आपने जो नोट्स बनाया है, जो तैयारी किया है, उसी को हम लोग बार बार फोकस करते हैं। देखिए स्कोर बढ़ाने के लिए 2 ही काम करना होता है, और यहाँ सिर्फ स्कोर की है, क्योंकि पीटी का एग्जाम आपके है ना, एग्जाम जो पीटी का एग्जाम होता है उसमें स्टूडेंट को छांटा जाता है। उसमें स्टूडेंट को छांट करके है ना, यानी कि सीट के 10 गुना ही रिजल्ट इसमें दिया जाता है, और उन्हीं को अवसर मिलता है, मौका मिलता है मेंस लिखने का, है ना। उन्हीं को मौका मिलता है मेंस लिखने का। 2000 मतलब 22-23 की ये बातें हैं, जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, है ना। और जब इंटरव्यू हम लोगों ने दिया तो बहुत मतलब समझिए कि ये अलग एहसास होता है। इस चीज़ को अगर आप चाहते हैं तो बस पीटी को फाइट करके, जिस दिन आप पीटी को फाइट करते हैं, पीटी का एग्ज़ाम देते हैं, उस दिन आइए फटाफट आप जितना भी है ना पेपर है उसको लीजिए, है ना, और मिलाइए फटाफट, और उसके कल होकर के आप मेंस में लगे जाइए। जिसका मेंस सबसे अच्छा होगा, अभी भी बता रहा है, जिसका मेंस सबसे अच्छा होगा उसी का रिजल्ट आएगा। इंटरव्यू में है ना 90+ बहुत अच्छा मार्क्स होता है, नहीं तो 60, 65, 70 ऐसे आता है। तो कोशिश करिए कि मेंस में अच्छा मार्क्स हो। अब देखिए पीटी को फाइट करने के लिए, इसमें स्कोर लाने के लिए 2 ही काम करते हैं। सबसे पहला जो काम है वो है आपका रिवीजन का। जिस स्टूडेंट का रिवीजन बार बार होगा, है ना, रिवीजन बार बार होगा। देखिए एक ही किताब को बार बार पढ़िए, 10 किताबों को बार बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को बार बार पढ़ा जाए, तो यहाँ पे स्कोर आने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा हो जाता है आपका प्रैक्टिस सेट, है ना। दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट है। अगर आपका प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस अगर शानदार है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस दोनों रिवाइज करिए। इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अभी तो आपके पास जो आपने सब्जेक्ट का सेलेक्ट किए होंगे कि 10 दिन में इतना टाइम देंगे, 10 दिन इसमें टाइम देंगे, 10 दिन इसमें टाइम देंगे, तो उसको एकदम स्ट्रेटजी के अनुसार कर लीजिए, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स का डेली 3 घंटे का टाइम निकाल लीजिए। डेली एग्जाम तक आपको पढ़ना होगा करंट अफेयर्स, है ना।
अगर मानते हैं कि आपने शुरुआत अगर नहीं किया है तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए। 3 घंटे का शुरुआत करिए और आज से लेकर के एग्जाम तक इसको कंप्लीट करिए, है ना। 3 घंटे और 4 घंटे में अगर होता है, क्योंकि ये जो है करंट अफेयर्स ये बहुत ही ज़्यादा, है ना, वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। इसके बगैर आप अगर सोचते हैं कि हमारा रिजल्ट हो जाए बीपीएससी में तो बहुत मुश्किल होगा। करंट अफेयर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर बीपीएससी में कंप्लीट करना है 30-35 कभी कभी 40 भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके करंट अफेयर्स में। ये तो तय है कि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री से भी 30-35-40 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। बिहार स्पेशल से 25-25 प्रश्न पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से 20 प्रश्न पूछा गया है। अगर सबको ऐड कर दीजिए, 30 प्लस इसको ले लीजिए, 30 प्लस इसको ले लीजिए, 30 प्लस इसको ले लीजिए, 25 इसको ले लीजिए, है ना, 20 इसको ले लीजिए, सबको जोड़ दीजिएगा, देखिए कितना अच्छा मार्क्स हो गया। इसी में कंप्लीट आपको करना होगा। 2 ही काम करिए, रिवीजन बार बार करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, है ना। प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट हम आपको 10-15 प्रैक्टिस सेट है, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आपको करवा दें, फायदा होगा, ठीक है। तो आप अब समझिए, क्योंकि आवेदन तो इतना ज़्यादा आ गया है, तो तैयारी उसी तरह से कर लीजिए। 40 दिनों में कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी संवारा जा सकता है, बनाया जा सकता है, मुकद्दर को बदला जा सकता है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।